हेलो एवरीवन, एक और गुड न्यूज़ है जो कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो कि पुलिस अवर निरीक्षक जिन्हें अपन शॉर्ट में बोलते हैं एसआई के पदों की भर्ती निकली हुई है। तो चलिए इसके बारे में अपन डिटेल में समझते हैं क्या प्रोसीजर रहेगा, सारे फैक्ट इसमें कवर किया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम। कुल पदों की बात कर लेते तो 150 टोटल पद है इसमें। और इसमें जो आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू कब होगा तो 9 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी है आपके पास सफिशिएंट टाइम, तो इसके बारे में देख लीजिए, जानकारी निकाल लीजिए, है ना। पहली बात तो मैं इसमें सारे फैक्ट कवर करूंगा, पर और भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए क्योंकि मैं नोटिफिकेशन भी इसमें डिस्कस करेंगे। जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में भी अपन देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या क्या देखेंगे, वो जो नोटिफिकेशन में मेंशन है तो आयु सिस्टम सारा इसमें कवर है ना। नोटिफिकेशन में चयन प्रक्रिया, कैसे चयन प्रक्रिया होगी वो भी देखी जाएगी। इसमें पैटर्न, जो परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। उसके बाद शारीरिक मानक जो कि रहते हैं मानदंड, उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में समझेंगे, है ना। तो सारे फैक्ट अपन इसमें ए टू जेड कवर करेंगे, जैसा कि यहाँ पर सिलेबस, योग्यता, चयन प्रक्रिया, सारी जानकारी अपन एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, ये फाइनल बिहार पुलिस अवर जो सेवा आयोग है उसने पटना से ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के थ्रू निकाला गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो इस वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर लीजिए, वहाँ पे पूरा मेंशन। आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं आपका, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया था, और यहाँ भी 9/7/2026 को, और अंतिम तिथि 9/8/2026 इसका लास्ट टाइम है ना। अब अपन देख लेते हैं पद के बारे में। तो इसमें पद टोटल, जो पद का नाम है पुलिस सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं आप, है ना। इसका लेवल सैलरी का कितना रहेगा तो 6 लेवल रहेगा। रिक्ति कितनी है टोटल तो 150 यानी कि 150 पद है इसमें, है ना। तो अब इसमें, है ना, अपन को जो भी नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें समझेंगे क्या क्या है विवरण। जो मेन फैक्ट है वही अपन इसमें कवर करेंगे, सारे फैक्ट इसमें ए टू जेड कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए आप, है ना। तो आवेदन के लिए पात्रता क्या रहेगी, है ना। अब पात्रता के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। इंडिया में अगर कहीं से भी हो तो आवेदन, कोई भी आवेदन कर सकता है ना। उसकी शैक्षणिक योग्यता कहाँ कितने तक होनी चाहिए तो आपकी 1/8/2025 तक स्नातक कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना, या समकक्ष होनी चाहिए। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 1/8/2025 के आधार पर आपकी एज काउंट की जाएगी, है ना। और आपका जो आयु किससे काउंट होगी तो वो जो मैट्रिक और जो प्रमाण पत्र रहते हैं आपका 10th का, सॉरी मार्कशीट, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट होगी, है ना। और इसमें जैसे कि आपका मिनिमम एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम आपकी 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कितनी होनी चाहिए 40 साल। अगर आप हो तो इसमें आवेदन कर सकते हैं सामान्य कैटेगरी वाले। अगर आप पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 साल है और इनके लिए 40 साल अधिकतम है ना। तो इनको भी कोई अभी नहीं दिया गया है। और हाँ, यहाँ पे किसी को मतलब कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है इन्होंने, जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है 20 से 42 वर्ष अनुसूचित जनजाति पुरुष महिलाओं के, इनमें 2 साल का इन्होंने मेंशन कर दिया। और यहाँ बिहार राज्य सेवा के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतन की सेवा, यानी इन्होंने आयु सेवा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो पहले से मतलब है आप नियमित ही काम कर रहे हो उसमें, या भूतपूर्व सैनिक हो तो इनको अब 3 वर्ष का इनको रिलीफ मिल जाएगा ना। और आपकी जैसा कि मैंने बोला था मैट्रिक जो कि 10वीं के लेवल की, उसी के आधार पर आपकी डेट मतलब उम्र की काउंट की जाएगी, जैसे यहाँ मेंशन है। शारीरिक मापदंड क्या रहेगा तो इसमें ऊंचाई, सीना, वजन, ये सारे इसमें दिखा गया है। तो वो भी देख लेते हैं। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए आपकी तो जैसा कि यहाँ ऊंचाई मेंशन कर रखा पुरुषों की जो कि सामान्य वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर, है ना। ओबीसी और SC ST पुरुष वालों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, है ना। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, इसमें सामान्य वर्ग की महिला भी काउंट हो रही। सीना की बात कर लेते हैं आप तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 86 सेंटीमीटर अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग वालों के लिए और पिछड़ा वर्ग वालों के लिए, है ना। इनके लिए ये क्राइटेरिया रखा है। अगर आप SC ST में आ रहे हो तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ये मेंशन करा है इसमें। वजन कितना होना चाहिए, और हाँ, महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, महिलाओं के लिए छूट है। वजन जो कि महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना आवश्यक है ना। नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में तो आपकी क्या होगा तो लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, है ना। तो लिखित परीक्षा में क्या होगा तो उसमें भी देख लेते हैं अपन, है ना। तो जैसा कि यहाँ मेंशन है लिखित परीक्षा में प्रथम चरण में आपका क्या होगी प्रारंभिक परीक्षा होगी, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा। प्रारंभिक परीक्षा होगी, 200 अंकों का पेपर होगा आपका जो वस्तुनिष्ठ रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 आंसर रहेंगे, है ना। और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी 100 रहेगी। टोटल प्रश्न 100 रहेगा। 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। एक उत्तर के लिए आपका 2 अंक दिए जाएंगे, ये मेंशन कर दिया इन्होंने।
आप इसमें कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे तो ये भी मेंशन है इसमें। तो इसमें प्रश्न पत्र में क्या क्या होगा, अंग्रेजी सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति, सामाजिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 30% अंक कम से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाए। अगर आप 30% तक अगर ले आए तो आप इसमें मुख्य परीक्षा के लिए कैपेबल हो, है ना, आप उसमें मतलब परीक्षा दे सकते हो। इसमें कोई कट ऑफ नहीं बनेगा, ये कहने का मतलब ये 30% होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन में, है ना। फिर ये आपका कौन सा चरण रहेगा, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या रहेगा आपका, तो इसमें मुख्य परीक्षा रहेगी जैसा कि यहाँ मेंशन है ना। इसमें क्या रहेगा, तो प्रथम प्रश्न पत्र में क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपका टाइम ड्यूरेशन 180 मिनट रहेगा, यानी कि 3 घंटा। और समय को जैसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, इतने में आपको 200 प्रश्न में सही 1 अंक का हर एक क्वेश्चन रहेगा इसमें। और अगर आप गलत उत्तर देते हो तो 0.25 अंक काटा जाएगा इसमें। द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट का होगा, जो कि 1 घंटे का रहता है, और इसका पूर्णांक 50 अंक का होगा आपका। और परीक्षा का जो सिलेबस तालिका वो नीचे दे रखी है मेंशन, तो वो भी देख लेते हैं अपन। जैसा कि यहाँ पे मेंस का ये मुख्य परीक्षा का प्रकार बताया गया है। 3 घंटे का टाइम है, 200 अंक रहेगा आपका, जो कि इसमें सामान्य अध्ययन, समसामाजिक घटना, जिन्हें अपन जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स बोलते हैं, इससे 50 अंक आएंगे आपके, 50 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। गणित एवं परिणात्मक कौशल, मैथमेटिक एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इसमें भी 40 अंक रहेंगे उस, है ना। तार्किक एवं विश्लेषण योग्यता, यानी कि रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जो कि 40 अंक के रहेंगे। अंग्रेजी भाषा आपकी 20 अंक की रहेगी, और हिंदी भाषा आपकी 20 अंक की। ये मेंस का इसमें सिलेबस है। फिर आप बिहार के जो स्पेशल बिहार के बारे में जो सामान्य ज्ञान है उससे 30 अंक आएंगे, 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर वही 0.25 का अंक काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग। अब दूसरा है द्वितीय पत्र, जो कि 50 अंक का रहेगा, इसका भी 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और इसका टोटल 50 जैसा मेंशन है। तो इसमें क्या लिखना रहेगा, तो हिंदी पे निबंध लिखना रहेगा, जो कि 15 अंक का रहेगा। अंग्रेजी में निबंध लिखना रहेंगे, वो भी 15 अंक का रहेगा। अंग्रेजी संक्षेपण, इंग्लिश प्रेसिस रहेगा 10 अंक की। हिंदी से अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद करना रहेगा 10 अंक का। तो ये आपका मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, है ना। और प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, ध्यान रखिए, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी एवं 1 प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है, जैसा कि यहाँ मेंशन कर दिया इन्होंने, है ना। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को 3 गुणा अभ्यर्थी का चयन कोटावार किया जाएगा, मेधानुसार, शारीरिक दक्षता अनुसार किया जाएगा, है ना। उसके बाद तृतीय चरण क्या होगा आपका, तो तृतीय चरण में आपका जो मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका अभ्यर्थियों की ऊंचाई, जो कि फिजिकल बोलते हैं जिन्हें, ऊंचाई, सीना, वजन, मानदंड की जांच की जाएगी, है ना। तो ये कंडेगा किस में मेंशन है, 4.5 में, वहाँ पे भी देख लेंगे अपन, सॉरी यार, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने मतलब मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे क्या है कि कोटावार कुल रिक्तियों के बारे में भी बताया गया कि आप जिस कैटेगरी से आते हो उसमें कितने कुल पद है और किस कैटेगरी के लिए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है गैर आरक्षित पद, जो कि अनरिजर्व जिसे कंसिडर होते हैं, तो कुल रिक्ति 60 है, और 21 महिलाओं के लिए ओनली। अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर, जिन्हें EWS बोलते हैं, उसके लिए 15 है, और 5 महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं, जिन्हें OBC बोलते हैं, है ना, नॉन क्रिमिनल, इनका 27% है आरक्षण में, है ना। और उसके बाद इसकी 9% महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं, तो इसमें 24 है टोटल, और महिलाओं के लिए 8 पद है। पिछड़ा वर्ग OBC वालों के लिए 18% है, और इसमें 6 इनके लिए है महिलाओं के लिए। फिर इसमें भी OBC में 4 पद दे रखे हैं, तो ये कोई भी कर सकते हैं, महिला ही करेगी इसमें। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, इसमें 2 दिया गया, टोटल 150 का इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा है रिजर्वेशन सिस्टम में। तो ये आरक्षण जो कि किस आधार पर लागू होगा, बिहार के अकॉर्डिंग रूल किया गया, ये यहाँ मेंशन कर रखा है। और रिजर्वेशन का लाभ किसको मिलेगा, बिहार पदों पर सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, बिहार अधिनियम के 1992 के जो भी संशोधन हुआ उन प्रावधानों के आधार पर ही लागू होगा, यानी कि सभी के लिए नहीं है रिजर्वेशन, केवल रिजर्वेशन है तो बिहार वालों के लिए। कट ऑफ स्थिति, जो आपकी जो कट ऑफ स्थिति कैसे बनेगी इसमें, तो कट ऑफ स्थिति आपकी कैसे बनेगी, तो आपकी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, और आहर्त अंक, अनुभव, और आपका जैसे बिहार सरकार सेवक होने का प्रमाण पत्र, अगर भूतपूर्व सैनिक है आप, तो भी आप उस आधार पर इस पर आपके निर्धारित की जाएगी नियुक्ति, है ना, मतलब सिलेक्शन, सॉरी, है ना। नियुक्ति का प्राधिकरण क्या रहेगा आपका, तो प्राधिकरण की बात करें, प्राप्त अधियाचकों के अनुसार विशेष शाखाओं में पुलिस अफसर निरीक्षक, सामान्य पद हेतु नियुक्त प्राधिकरण पुलिस एंड उप महानिरीक्षक विशेष शाखा होंगे, है ना, इसी की शाखा रहेगा। अब इसके बाद आपकी मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या क्या जांच की जाएगी आपकी, तो चारित्र एवं पूर्व व्रत सत्यापन, चिकित्सीय जांच भी होगी आपकी, और थाने से भी आपका मतलब वो सत्यापन किया जाएगा, है ना। तो ये मेंशन कर रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना है आपको, बिहार पुलिस पर टैप करना है, वहाँ पे विस्तार से इसकी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो अभी से इसमें, और हाँ, आप फॉर्म फीस जो फिल करोगे तो डेबिट क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, UPI से, पेटीएम से, कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हो इसमें, है ना। ऑनलाइन मोड रहेगा आपका। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अपन,
आई थिंक मैंने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लिए इसमें। अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जो हमें डिस्कस करना चाहिए, है ना। तो ऑलमोस्ट सारे फैक्ट अपन ने कवर कर लिए इसमें, है ना। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम पे।